एक मिनट नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का वीररत्न। कहते हैं जीवन में चिकित्सा दान, रक्तदान हो या किडनी दान हो या बॉडी का कोई भी ऑर्गन दान किया जाए, वो सब चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा के दायरे में ही आते हैं। और इस वक्त हम जहां पर हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी ने यहाँ पर एक चिकित्सा शिविर लगाया है, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। उनकी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ में है संदीप राणे जी। राणे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के बारे में बताइए, कार्यक्रम के बारे में। आज महाराष्ट्र निर्माण सेना और समर्थ प्रतिष्ठान की तरफ से यहाँ पे ब्लड कैंप आयोजन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्लड जो कैंप यहाँ पे रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ब्लड कैंप जो रखने का कारण ऐसा है कि ब्लड सबसे ज़्यादा जो दान है, महादान माना जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र निर्माण सेना के अच्छा एक सत्कार यहाँ पे हो रहा है। तो आपने देखा होगा कोविड के काल में महाराष्ट्र निर्माण सेना रोड पे थी, बाकी कोई पार्टी था नहीं। उसका कारण ऐसा है कि किसी को कुछ पड़ी नहीं जनता की तरफ से। आज हमारा मीरा भाईंदर में कोई नगर सेवक या कोई आमदार खासदार नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक जनता का एक प्रतिनिधि और जनता का एक हित में काम करने का हमारा एक मानसिकता है। महाराष्ट्र निर्माण सेना का हर एक कार्यकर्ता आज जनता से जो जुड़ा हुआ है, उसका कारण यही है कि कोविड के कारण में हमने मदद किया। हमने 2 करोड़ 35 लाख रुपया हम लोगों ने कम किए। मैं था, सचिन पोपड़े जी थे, अनिल रानौड़े जी थे, हमारे सभी टीम 2 करोड़ 35 लाख के आसपास हम लोगों ने कम किया। तो वही आज हमने थोड़े दिन पहले टीवी पे हमने ऐसा सुना था कि ब्लड का कुछ कमी हो रहा है महाराष्ट्र में अपने। तो हमने वही सोचा कि महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से ब्लड कैंप आयोजित किया जाए और जो रुग्ण हैं उनको खून की जो कमी है उनको हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी तरफ से एक अच्छा कार्य शुभ ये होना चाहिए, ये मानसिकता से हम लोगों ने ये ब्लड कैंप आयोजन किया। और यहाँ पे ब्लड कैंप नहीं, पूरे बॉडी चेकअप का हम लोगों ने यहाँ पे सुविधा रखा है। इसको बॉडी ज़रूरत है उसको मुफ्त में ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो या बॉडी बाईपास सर्जरी हो, सबका हमने यहाँ आयोजन किया है प्रोग्राम। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा में ज़्यादा पब्लिक उसका लाभ लेवे, ये हमारी मानसिकता है। एक सीधा सा थोड़ा कड़वा सवाल पूछता हूँ। आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव भी आने वाले हैं, ये उसकी तैयारी तो नहीं है? उसके लिए ज़मीन तलाशने का कार्यक्रम तो नहीं है? फिलहाल तो हम कोई तैयारी में नहीं है, लेकिन हमारे जो माननीय राज साहब आदेश देंगे और माननीय अविनाश यादव, हमारे हेमंत सावंत, इनके मार्गदर्शन से जो भी आगे का कदम होएगा वो हम करेंगे। लेकिन ये उससे कुछ जुड़ा हुआ कोई ये नहीं प्रोग्राम नहीं है। मैं चाहता हूँ ये जनहित का कार्यक्रम है, तो उसको अलग नज़र से देखना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का कहना है। ये बहुत सही बात है। और क्या होता है, अच्छाई अगर सबका भला करेंगे तो अपना भला खुद होगा। तो अनिल जी, इस बारे में मुझे लगता है कि आपसे यहीं से शुरुआत करनी चाहिए कि महानगर पालिका में आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी क्या तैयारी है? अभी जो सम्मानीय राणे साहब ने जो बताया, जो हमको आदेश सम्मानीय राज साहब देंगे उनके सही से चलेंगे। हम लोग का खाली यही अभी इतना है कि लोगों की सेवा करना है, लोगों का काम करना है और लोगों तक पहुंचना है। जो भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, हमारे मन से पार्टी है, सबका उनका पूरा करेगा। लेकिन सर, सबसे पहली बात है ग्रास रूट लेवल पे आप लोगों की क्या तैयारी है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को वो ताकत देना कि वो कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ और तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ, और जबकि मनसे में वही तेवर हैं शिवसेना वाले, बाला साहब वाले, वो तेवर क्या अपने कार्यकर्ताओं में आप डाल पाए हैं? यस, हमारे जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं जो ग्रास रूट का काम करने वाले हैं और हर एक कार्यकर्ता हर एक घर से जुड़ा हुआ है। और हमको उम्मीद है कि जो राज साहब का हमको शिकवन है, जो बताया जाता है कि जो आप जितना भी छोटा आदमी रहेगा उनके पास पहुँचो, उनका जो भी काम है उनका करो, उनको संतुष्ट करो, ये हमारा कहना है। और उनके पास हम लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पे पक्का बोलता हूँ कि मीरा भाईंदर में अगले 1 साल में पूरा मनसे में हो जाएगा, इतना मुझे गारंटी है। थैंक यू। तो आप बताइए सर, आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोगों की तैयारी कुछ नहीं है। हम लोग जिस टाइम पे उतरते हैं, साहब का आदेश आता है तो हम रोड पे दिखते हैं। हमारी सत्ता नहीं है, लेकिन राज साहब का आपने एक आदेश देखा है कि हमारी सत्ता रोड पे। तो आपने देखा रहेगा कोविड के काल में जितने भी सत्ताधारी पक्ष हो
जितने भी सरकार उनकी चल रही, शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, रोड पे आपको दिखाई नहीं दिए। रोड पे दिखाई दिए खाली मनसे। और जो हमारी मीरा भाईंदर की मनसे की टीम है वो रोड पे उतर के लोगों की बिल कम करना है, स्कूल के विषय में आगे बढ़ना है, लाइट के विषय में आगे बढ़ना है। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की है, हम हक से बोलते हैं। और ये मनसे का तेवर रहा है शुरू से, चाहे टोल माफ़ी की बात हो, टोल नाके ख़त्म करने की बात हो, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे वो हमेशा उठाती रही है। लेकिन क्या कारण है कि आम आदमी के दिल में जगह नहीं बना पाई? सर जगह तो बनती है, लेकिन क्या मालूम है, जब इलेक्शन आता है हम इलेक्शन के हिसाब से हम लोग तैयार नहीं करते। आज जो भी हमारे कार्यकर्ता है, जो भी पदाधिकारी है, उनके ऊपर हर कोई ना कोई जनहित के, लोगों के हित में जितने आंदोलन किए उनके केसेस है, लोगों के लिए केसेस लिया है। उनके ऊपर खुद के कुछ बलात्कार का नहीं है, खंडनी का केस नहीं है हमारे कार्यकर्ता के ऊपर। तो लोगों ने समझना चाहिए, हम लोग जो केसेस लेते हैं वो जनहित के लिए लेते हैं। हमारे साहब ने दिया है हम लोग को कि साहब बोले कि रास्ता सत्ता जो है वो रास्ते पे, और हम लोग को जो काम करते हैं हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं। हम कोविड काल में हम लोग के ऊपर 5-6 केसेस हो गए, लेकिन हम लोग डरे नहीं, हम डट के खड़े रहे। हमारे साहब हमारे साथ में है। जनता भी आहिस्ते आहिस्ते ध्यान में आएगा तो जनता भी हमारे साथ में रहेगी। आने वाले काल में महानगर पालिका में अलग चित्र देखने मिलेगा आपको, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दिखाएगी आपको। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसके आगे भी ऐसे ही बहुत से ब्लड शिविर अपने मीरा भाईंदर में और मीरा भाईंदर के अलावा भी कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सब एक साथ खड़े रहेंगे। तो ये है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वो सैनिक जो महानगर पालिका के आने वाले चुनाव के युद्ध को जीतने के लिए कमर कस चुके हैं और अपने नेता राज साहब ठाकरे को इस वक्त जीत का गुलाबों भरा हार देने को तैयार है। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।